तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे कि आप सभी को पता है, आज एयरफोर्स नॉन कॉम्प्लेंट का इंटेक 2026 की जो अपनी वैकेंसी आई थी उसका आज एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज 6 अप्रैल और हम मौजूद है एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रोटो पार्क में। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा वो दिखाएं। और हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद है जो बिहार जिले का रहने वाला, बिहार स्टेट का रहने वाला है। ये यहाँ पर कितने बजे आए थे, क्या इनको एंट्री मिली या नहीं मिली, एंट्री टाइम क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, तो कंप्लीट चर्चा में से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजिताभ कुमार है। मैं बिहार से हूँ, बिहार के गया जिले से हूँ। तो आप सुबह किस टाइम यहाँ पर आए थे? हम टाइमिंग है वहाँ 6 बजे का, बट हम लोग आधा घंटा पहले से मौजूद थे। फिर भी आप एक सेकंड, आपको एंट्री किस टाइम यहाँ पर चालू हो गई थी? एंट्री 6 बजे से स्टार्ट थी। हाँ, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे थे एंट्री टाइम में? एंट्री टाइम में जो भी अप्लाई किए थे फॉर्म भरने में, जैसे कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और वही फ़ोटो। और एडमिट कार्ड ओरिजिनल चेक हो रहा है? और एडमिट कार्ड भी चेक हो रहा था। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट विदाउट एडमिट कार्ड के आए थे, जो बोल रहे थे कि भाई जिनका लिस्ट में नाम है वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्या लिस्ट चेक करी यहाँ पर? नहीं करी? नहीं, लिस्ट नहीं, लोग दिखाने का नाम ही नहीं लेते, सीधे कह देते हैं यहाँ लिस्ट कोई सा भी लिस्ट मौजूद नहीं जिसको से आपका कुछ देखा जाए, या फिर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आपका लिस्ट में नाम नहीं देखा गया यहाँ पर? तो दोस्तों इस कैंडिडेट ने हमें बताया कि यहाँ पर कोई लिस्ट में नाम नहीं देखा गया। तो इससे लग रहा है कि यहाँ पर हाई कंपटीशन है, इसलिए लिस्ट में नाम नहीं देखा गया। ऑलरेडी पहले एडमिट कार्ड है यहाँ पर। इस कैंडिडेट का 600 से ऊपर रोल नंबर है और ये टाइम से पहले यहाँ पर आ गए थे, तो इनका एडमिट कार्ड नहीं है, इसलिए इनको एंट्री नहीं दी गई। जो बाकी सेंटर है, यहाँ से सेकंड सेंटर था, उस पर बता रहे थे कि उस पर लिस्ट दिखाई गई। वो आगे वाला ऑडिटोरियम गेट की तरफ सेंटर है, वहाँ वैकेंसीज ज़्यादा थी बट स्टूडेंट कम था। फिर भी उन लोग का अगर टाइमिंग पीछे भी हुआ था ना, तो दोबारा से एंट्री ले लिया गया था, दोबारा से डॉक्यूमेंट चेक करा कर। ये भाई बता रहे हैं कि जो सेकंड सेंटर था उस पर जो कैंडिडेट लेट आ रहे थे उनको भी एंट्री दे दी गई थी। मतलब जैसे मान लो टाइम 6 बजे, जो 7 बजे उनको भी एंट्री दे दी गई। लिस्ट भी दिखाई गई थी वहाँ पर, उसका लिस्ट में नाम था, उनको सबको एंट्री मिली। जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं आया था उनको लिस्ट में नाम चेक करके, नाम मिला करके अगर है तो उनको भी दिया गया था। तो दोस्तों इस कैंडिडेट से हमने इंटरव्यू, बच्चे आने वाले एग्जाम दे करके उनसे इंटरव्यू लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। तो हमारे साथ एक कैंडिडेट, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं भाई, आपका क्या नाम? सत्यम ठाकुर। तो आपकी सुबह एंट्री कितने बजे हुई थी? 6:30 बजे। तो एंट्री टाइम भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे? आधार कार्ड और आपका ये जो आया था जॉइन लेटर वो। तो आप जब रिटर्न देने के लिए अंदर बैठे तो कितने बच्चों का बैच बनाया गया फर्स्ट शिफ्ट में रिटर्न देने के लिए? 114 कैंडिडेट थे। तो उनमें से अब जब आप बाहर होकर आए हो, आप किस वजह से बाहर हुए रिटर्न में? एक्चुअली फेल हो गई, नंबर कम आया। आपने कितने क्वेश्चन राइट किए भाई? अब ये नहीं बताया कितने राइट है कितने नहीं, आपको पता होगा, अगर आपने क्वेश्चन तो एग्जाम दिया है आपको तो पता होगा भाई आपने कितने अटेंड किए, सही आपको लग रहा होगा। भाई अपने आप को सभी अच्छे लगे, साफ सही लगे हैं सारे करे थे। तो अब कितने बच्चों को अंदर क्वालिफाई किया है रिटर्न उसके फिजिकल के लिए, पीएफटी के लिए? 42 कैंडिडेट को। तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि यहाँ पर 20+ वैकेंसी है, तो 42 कैंडिडेट को इन्होंने क्वालिफाई किया है उसके लिए, फिजिकल के लिए। तो अब आप ये बताएं कि क्वेश्चन कौन कौन से आए थे उसके इंग्लिश के और जीके में? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, बट एक आध क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो बता सकते? याद तो खैर नहीं है, बस सिंपल है क्वेश्चन, इतना हार्ड भी नहीं है। तो इसके भाई साहब बता रहे हैं कि पेपर नॉर्मल आया था। अगर आपको कोई कैंडिडेट बताना चाहता है तो बता सकते हो भाई आप, किसी को अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पता हो तो? इसका लेवल कैसा आता है इंग्लिश? नहीं, सब सिंपल है, नॉर्मल है, जीके वगैरह जो भी सब नॉर्मल आया, हार्ड नहीं है पेपर। तो ये भाई बता रहे हैं पेपर का लेवल बहुत ही नॉर्मल आया था। तो जो हमने पढ़ाया था उस हिसाब के क्वेश्चन आए थे। आपने हमारी क्लास अटेंड करी थी? हाँ जी हाँ, और वही हम पढ़े नहीं थे। 40 के अंदर बस 42। हाँ 46 है। तो इस हिसाब से तो 15+ वैकेंसी, 3 गुना कैंडिडेट उठाए इन्होंने। हाँ वही। आप AFRO में थे या FCO में थे? किस वाले में? AFRO या FCO? AFRO में। तो दोस्तों ये स्टूडेंट के परिजन यहाँ पर आए हुए हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर ना ही कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही खाने पीने की कोई व्यवस्था है। तो हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। हम राजस्थान से आए हैं। हम रात को यहाँ 4 बजे से बैठे हुए हैं। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना चाय, कुछ ही नहीं है। दूर दूर तक पानी भी नहीं है। उधर धौला कुआं पानी है या इधर दूर जाओ। तो परिजनों का कहना है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की आप, यहाँ पर ना ही कोई बैठने की व्यवस्था, नहीं कुछ है। तो यहाँ इस हिसाब से तो इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी पानी वगैरह की, जैसे और भर्तियों में करते हैं। अग्निवीर की रैली हमारे वहाँ पर हुई थी, तो परिजनों के लिए अलग से टेंट वगैरह लगाए गए थे, अच्छी सुविधा उनको दी गई थी। तो यहाँ पर कोई सुविधा आपके लिए नहीं दी गई? कम से कम पानी तो हो, लोग पानी तो पीले, पानी भी नहीं है, दूर दूर तक पानी नहीं है।
इनको यहाँ बहुत पर परेशान। ये बोल रहे हैं कि पानी को पीने के पानी की व्यवस्था भी इन्होंने नहीं की, तो ये सरासर गलत है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर ये रुकने भी नहीं दे रहे किसी को, तो ये कहाँ जाए भाई, जो ये स्टूडेंट के जो परिजन एग्जाम देने को उनको दिलाने के लिए लाए हैं, ये कहाँ जाकर बैठे हैं? आपको यहाँ पर बैठने भी नहीं दे रहे होंगे। नहीं बैठने भी नहीं दे रहे, दूर जा रहे हैं हम। लेकिन सबसे बड़ी समस्या चाय पानी कुछ केले वगैरह कुछ तो हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इन्होंने किया नहीं है, जो किया है तो स्टूडेंट के लिए अंदर सुविधा की है, उनको मतलब समोसा वगैरह वो कैंटीन में मिल रहे हैं, वो पैसों से मिल रहे हैं। यहाँ या तो 1 से 1.5 किलोमीटर इधर जाओ या फिर इधर जाओ, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है।